इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक रहा है। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के सबसे विद्वान और भक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण जैसी निंदनीय घटना पर कुछ कहा नहीं, जिसके कारण उन्होंने बाण शैया पर लेटे हुए बताया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कई कथाओं का वर्णन मिलता है जो मानव मात्र को प्रेरणा देने का काम भी करते हैं। महाभारत भी इन्हीं ग्रंथों में से एक है। महाभारत का युद्ध होने के पीछे द्रौपदी के चीरहरण की घटना एक मुख्य कारण थी और उससे भी बड़ा कारण इस पर बड़े बड़े विद्वानों का चुप रहना था। भीष्म पितामह जानते थे कि इस युद्ध में पांडव धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं कौरव अधर्म का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण भीष्म पितामह को रणभूमि में कौरवों का साथ देना पड़ा। युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बरसात कर उन्हें बाण शैया पर लिटा दिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए अत्यंत पीड़ा के बाद भी उन्होंने प्राण त्यागने के लिए 58 दिनों का इंतजार किया। बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को कई मूल्यवान बातें बताई थी। जब भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे थे तब द्रौपदी भी उनसे मिलने वहां पहुंची। इस दौरान द्रौपदी ने भीष्म पितामह से ये प्रश्न किया कि आखिर क्यों वह चीरहरण जैसे कृत्य पर भी चुप रहे और उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। तब भीष्म पितामह ने आत्मग्लानि के भरकर उत्तर दिए और कहा कि मैं जानता था कि मुझे एक दिन इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। जब मेरी आंखों के सामने चीरहरण जैसा अधर्म हो रहा था तब मैं भी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जिस कारण मेरा मन और मस्तिष्क उसी के अधीन हो गया था। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत का असल कारण ये था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया था, जिस कारण दुर्योधन के मन में प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन असल में क्या कारण रहे हैं इसके पीछे ये कोई नहीं जानता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके अलावा भी इस युद्ध के और कई कारण थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि महाभारत युद्ध के पीछे आखिर कारण क्या थे। देखिए, महाभारत का युद्ध होने का एक कारण धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति अंध प्रेम भी रहा है। जी हाँ, राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत के बीच भी अंतर नहीं नजर आता था। वे शुरू से ही दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, जिस कारण दुर्योधन का अहंकार और गलत करने की प्रवृत्ति बढ़ती रही। इससे सबसे बड़ा हाथ दुर्योधन के मामा शकुनी का भी रहा। वे हमेशा दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने की सलाह देते रहे। पांडवों का कौरवों द्वारा द्रुत क्रीड़ा यानी जुए का खेल का प्रस्ताव मानना उनकी पहली बड़ी गलती थी। इसके बाद खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाना पांडवों की दूसरी सबसे बड़ी गलती रही। द्रुत क्रीड़ा भी महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण रही। ना ये खेल होता और ना ही द्रौपदी का चीरहरण होता, जिस कारण युद्ध होने की संभावना और भी बढ़ गई। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी और वह अकेले ही हस्तिनापुर का सारा राजपाट भी हड़प लेना चाहते थे। वहीं द्रुत क्रीड़ा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे और उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन ने घमंड में आकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान श्री कृष्ण का अनादर भी किया। यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था और यह भी महाभारत के युद्ध का भीषण कारण रहा था। आपको आखिर क्या लगता है कि महाभारत के युद्ध होने के पीछे आखिर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।